हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आज संडे है तो क्लासेस बंद रहती हैं, लेकिन हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं क्योंकि भाई 8 फेब का टारगेट है, तो हमें ऑनलाइन क्लासेस देना ही होगा। तो आइए फिर से हम एक नए सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। सीटेट सीडीपी टारगेट 8 फेब का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है आपके सामने। ये हमारा PYQ है, जो हमारा 2023 का पेपर है, जो आपको आगे आने वाले 2026 के पेपर में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आइए सभी लोग मेरे साथ जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास होता है, ठीक है, दिख रहा है आपको? संज्ञानात्मक जो विकास होता है हमारा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए एक शिक्षक क्या कर सकता है? पहला आंसर है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना। छात्र को पूरी तरह से, हाँ, स्वतंत्र रूप से सीखने पे वाइगोत्स्की मानते हैं कि उन्होंने कहा है कि हाँ, स्वतंत्र रूप से बच्चों को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, है ना, मतलब फ्री होके। आलंबन के माध्यम से, सेकंड है, आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना, ये भी सही लग रहा है। थर्ड है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, ये भी सही लग रहा है, छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना। आंसर हमारे लग तो तीनों सही रहे हैं, लेकिन इसमें से वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आपको बताना है। तो वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? इसके फोल्डिंग दिया है, जेटपीटी दिया है, और क्या दिया है? तो इनके सिद्धांत में आलंबन, यहाँ आलंबन का अगर आप मीनिंग ना समझ पाए तो आलंबन के मतलब से यहाँ पे है इसके फोल्डिंग। आलंबन से यहाँ मतलब है इसके फोल्डिंग के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करके। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके फोल्डिंग हम बच्चे को दे सकते हैं। जहाँ पे उसको नहीं आ रही है, परेशानी आ रही है, वहाँ पे हम उनको परेशानी का उनका निदान करके उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, उनको समर्थन देते हैं। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें का आंसर हमारा सेकंड है, ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फ्रेंड्स, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन हमसे PYQ का हमने पूछा है। 2023 का क्वेश्चन आंसर हम अभी करा रहे हैं आपको, और उसमें से ही हमने पूछा है आपका सेकंड क्वेश्चन। पूछ रहा है, कह रहा है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक है, हाँ, वो छात्र के शैक्षणिक आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे प्रभावित कर सकता है? एंड एलिमेंट्री स्कूल का एक टीचर है, हाँ, वो स्ट्रांगली कैसे क्या कर सकता है? एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट कर सकता है, मतलब आत्मसंप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे? आंसर 1 कह रहा है हमारा, विशेष छात्र से बहुत कम उम्मीदें रखना, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है? विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना, मतलब लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ए स्पेशल स्टूडेंट। क्या है? एक स्पेशल स्टूडेंट से बहुत ही लो आप कर सकते हो, उम्मीदें कर सकते हो, बहुत ही कम उम्मीदें कर सकते हो, ये वाला सही है। सेकंड कह रहा है, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करके। या थर्ड कह रहा है, सभी छात्रों से बहुत कम अपेक्षाएं रख के। अपेक्षाएं रखना सीटेट में नेगेटिव माना जाता है। अपेक्षाएं बच्चों से नहीं रख सकते हैं, और विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीदें रखना,
कम उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इज अ कट, एंड थर्ड सेकंड इज अ छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करके। ठीक है, रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन द स्टूडेंट। छात्रों में स्वायत्ता मतलब वो अपने से करें, उस पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। छात्रों को खुद से करने पर बल देना चाहिए, खुद से वो करें उस पहल को। अगर वो कर रहे हैं कोई काम को तो आपको उन्हें बहुत ही बढ़ावा देना चाहिए। उन्हें आप क्लैपिंग करके बढ़ावा दे सकते हैं, छोटी मोटी टॉफ़ी दे के बढ़ावा दे सकते हैं। तो आप पुरस्कार दे के भी कर सकते हैं, लेकिन पुरस्कार लालच में नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आप उन्हें क्या कर सकें, लालच देकर नहीं कर सकते हैं। हाँ, पुरस्कृत कर सकते हैं आप भाई। वो अगर कोई अच्छा काम करता है तो आप उन्हें इनिशिएटिव, आप पनिशमेंट नहीं कर सकते, आप उनसे कोई ना कोई पुरस्कार दे सकते हैं छोटे मोटे। तो छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना ही सही है हमारा। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर सही है। तो आइए थर्ड क्वेश्चन में, आइए जानते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद यानी कैश का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। ऐसा क्यों कर रही है वो? आंसर पूछ रहा है, पहला महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, ठीक है, मतलब मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर है। सेकंड कह रहा है बाहरी रूप से प्रेरित है, यानी वो आपको बाहर से मतलब जो उनको इनाम मिल रहा है वो उसके लालच से प्रेरित है। या असफलता परिहार शिक्षार्थी है, मतलब फेलियर अवॉइडेंस लर्नर है। ठीक, तो क्या कह रहा है इसमें, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद जो पुरस्कार मिल रहा है, उसे जो इनाम मिल रहा है वो उसे जीतने में बहुत रुचि रखती है। पुरस्कार, नगद पुरस्कार मिल रहा है मतलब उसे कैश पैसे मिल रहे होंगे, है ना। और जब कैश पैसे मिल रहे हैं तो उसीलिए वो रुचि रखती है अपनी। वो अपनी रुचि इसलिए रखती है क्योंकि उसे कैश मिल रहा है, नगद का प्रथम पुरस्कार मिल रहा है, ठीक है, इसलिए वो नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती है। तो इसमें कह रहे हैं महारत उन्मुख शिक्षार्थी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी रूप से प्रेरित है, एग्जैक्टली बाहरी रूप से प्रेरित है क्योंकि उसे नगद पुरस्कार मिल रहा है, इसीलिए वो इसमें इंटरेस्टेड है। ठीक, थर्ड कह रहे हैं असफलता परिहार शिक्षार्थी है, तो वो भी असफलता परिहार शिक्षार्थी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है भाई। आप क्वेश्चन में साफ साफ देख सकते हैं कि उसे नगद पुरस्कार मिल रहा है इसलिए वो उसमें रुचि रखती है। तो मतलब बाहरी रूप से प्रेरित है, उसे इन एक्सटर्नली कुछ ना कुछ उसे मिल रहा है, देख रही है वो कि हमें इतना पैसा मिलने वाला है, तो इसलिए वो प्रेरित है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन इज अ राइट।